बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है, एक बड़ी हलचल। और नवाज़ शरीफ ने किस तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नवाज़ शरीफ ने एक बहुत बड़ा सरेंडर किया है। ये सरेंडर क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है और इस वक्त आइंदा आने वाले दिनों में और इलेक्शन के बाद का लाया अमल और मंजरनामा किस तरह का होगा, उसके खद्दो खाल तो वाजे होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जेल में लड़ाई की खबरें इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। अंदर की खबर क्या है और इस सब के अंदर जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इस वक्त स्टेट की ये कोशिश है और स्टेट इसके लिए कोशिश करेगा कि साइफर केस में इमरान खान को सजाए मौत या 14 साल कैद यानी कि उम्र कैद कम अज़ कम हो। मिनिमम उन्होंने ये कहा है कि ये इमरान खान साहब के लिए सज़ा हमने सोची हुई है। लेकिन आज जो जेल में उठा के फाइल फेंकने का मामला हुआ है, ये सारा जो एक सिनेरियो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। वहीं दूसरी जानिब तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है जो आज के दिन की अभी तक की खबर मेरे पास पहुंची है कि सुप्रीम कमांडर ने अचानक एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। और ये बयान है कि ये जो एक डंडा पीर चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर और डंडा चल रहा है और इस वक्त जो सख्ती चल रही है, जो क्रैकडाउन चल रहा है, ये रोकने का कहा है सुप्रीम कमांडर ने। ये सारी की सारी डिटेल्स, ये सारी की सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। आपको पता है कि मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि एहतसाब अदालत के एक ही जज हैं और वो जज साहब जो हैं वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं। खान साहब के जो केसेस हैं नैब के, ये जज साहब ही सुन रहे हैं, चाहे तोशा खाना का नैब का केस हो या फिर इसके साथ जो दीगर केसेस हैं जिनमें अलकादिर ट्रस्ट है, 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल वाला केस है, ये सारे केसेस मोहम्मद बशीर साहब ही सुन रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा सुना चुके हैं। ये शाहिद खाका नबासी, राजा परवेज़ अशरफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी साबिक सदूर और साबिक वज़राए आज़म के केसेस सुन चुके हैं। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन दे दी और वो एप्लीकेशन थी फॉर लीव अंटिल हिज रिटायरमेंट बेस्ड ऑन हिज हेल्थ इशूज़। अब इसमें मैंने आपको कल ये बताया था कि इनकी लीव जो है ये 25 तारीख तक की थी, लेकिन ये अप्रूव नहीं हुई थी और क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शन ही कोई नहीं था। और ऑब्वियसली एक और सवाल ये भी है कि अगर किसी और जज को एहतसाब अदालत का जज लगा भी दिया जाता है तो इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं, क्या वो केसेस उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? क्योंकि अगर मोहम्मद बशीर साहब अपनी रिटायरमेंट तक टिक जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के केसेस को ये खुद ही मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और उसमें फिर डिले नहीं आ सकेगा। और इस वक्त ये भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए इस वक्त आप कह लें कि शिकंजा कसा जाए। और इवन नजम सेठी साहब जो हैं और कुछ और तज्जिया कार वो इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को बहुत बड़ी सज़ा सुनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो सज़ा इसलिए सुनाई जाएगी ताकि वोटर मायूस हो जाए, बदल हो जाए और पीटीआई का वोटर निकल ही ना सके। और पीटीआई के वोटर ने तो फिर भी निकलना है क्योंकि इमरान खान साहब इनकी ट्रेनिंग करके ऐसी गए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं इन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है रुखसत की वो वापस ले ली है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की और बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेज इनकी अदालत में जेर समात हैं। उन्हें 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसत की दरख्वास्त दायर की थी और ये रवा साल 14 मार्च को ही रिटायर हो रहे हैं, यानी ये मजीद काम नहीं करना चाह रहे थे और तबीयत की नासाजी के बायस बेसिकली इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये रिपोर्ट हो रही हैं, हमें भी ज़राए की तरफ से ये बताई जा रही हैं और वो ये हैं इतलात के ये जो जज साहब हैं इन्होंने अपनी ये रुखसत की जो दरख्वास्त है ये वापस ले लिया है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब का एक सरेंडर सामने आया है। अब जी नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में अपना इंतखाबी मंशूर जो है, जो इनका मैनिफेस्टो है, उसकी एक तकरीब थी और उसके अंदर इन्होंने बड़ा एक वो स्टंट भी पुल किया। पीछे एक स्क्रीन लगाई हुई थी, उस स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स में हाथ बना हुआ था, उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखना था मियाँ साहब ने और मैनिफेस्टो लॉन्च हो जाना था। नून लीग पहले भी ये करती है, शहबाज शरीफ साहब एक क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, वो पहले से डिज़ाइंड होता है ताकि ऐसे लगे कि कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, उसमें भी जो हाथ बना हुआ था जिस पे हाथ रखना था, नवाज शरीफ साहब ने उल्टा हाथ रख दिया और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो पे 5 उंगलियां, आपको पता है क्या होता है, बल्कि मुनस इलाही साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर तज्जिया किया कि ये कोई लानत
जमानत तो नहीं भेज रहे, ये उनका तज्जिया था। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो शिकायत लगाने के मूड में नहीं हैं, सिर्फ माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। अब ये जो इन्होंने बात कही है, पहली मरतबा नवाज शरीफ के मुंह से ये बात हुई है। इससे पहले ये कहते थे कि एहतसाब होगा और उन सब का जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया, जिसमें आपको पता है कि साबिक जुडिशरी मैटर नहीं करती, साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI भी शामिल हैं नवाज शरीफ साहब की इंतकाम की फहरिस्त में। उसके बाद इसहाक डार साहब ने तो कह दिया कि नवाज शरीफ साहब अपना मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, शहबाज शरीफ को फुर्ती से जाना पड़ा लंदन, वो सारा मामला आपके सामने है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ुबान से आज के दिन तक ये बात नहीं की थी कि जी मैं कोई ऐसा मामला नहीं करूँगा, अल्लाह पे मामला छोड़ दिया है और आगे की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करेंगे। नवाज शरीफ साहब इस मामले पर खामोश थे और उनकी खामोशी को तूफ़ान का पेशखेमा समझा जा रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है नवाज शरीफ साहब कोई चीज़ करें, क्योंकि जितना बदतरीन सरेंडर करके नवाज शरीफ साहब इस मरतबा आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की हालत एक ऐसी कठपुतली की होगी, ऐसी कठपुतली पाकिस्तान की तारीख में आपने नहीं देखी होगी। बड़े बड़े वज़राए आज़म इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचते आए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब इसमें एक अलग मकाम रखेंगे, एक नई हिस्ट्री जो है वो क्रिएट होने जा रही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लाहौर में इंतखाबी मंशूर की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की अवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज़ है, लेकिन माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मैं मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। आज शिकायत लगाने के मूड में नहीं, मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे मंशूर में होगा। अपोजिशन में आए तो वो काम कभी नहीं करेंगे जो इन्होंने किए, ये हमारा मंशूर है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क बहुत से मसाइल में है, मुल्क को इन तमाम मसाइल से निकालना चाहते हैं, अमल तो दूर की बात है, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मईशत और महंगाई का है। ये नहीं बताया कि ये मसला इसे सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाला महंगाई और मईशत की सूरत हाल को नवाज शरीफ का अपना दौरे हुकूमत था। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी हमने तो बड़ी अच्छी रिवायत डाली, आसिफ जरदारी को बतौर सदर कबूल किया, मेरे मंशूर में नहीं कि हुकूमत को हटाने के लिए लॉन्ग मार्च करूँ, इनका काम ही धरने और एहतजाज हैं। ऐसे लोगों की वजह से चीनी सदर ने 2 मरतबा अपना प्रोग्राम बोल, वही एस्टैब्लिशमेंट को ये याद करवा रहे हैं कि जी इमरान खान ने बड़ा मुल्क का नुकसान किया है। और इन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म बनी गाला गया, कह सकता था आप आएँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर बनी गाला उनके घर गया, वो कुछ नहीं चाहते थे। बाद में पता चला कि इस्लामाबाद से बनी गाला तक सड़क का काम, हमने वो सड़क बना दी। अगर यही बात थी तो पहले कह देते, हम ये काम पहले कर देते, मुझे भी बुलाने की क्या ज़रूरत थी, ये काम पहले भी हो सकता था। मतलब इस तरह की अजीबो गरीब मियाँ नवाज शरीफ साहब बैकी बातें तो कर ही रहे थे, इमरान खान साहब के ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से तनकीद भी कर रहे थे। लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है वो यही है कि इन्होंने इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से जो बात कही है वो तो इम्पॉर्टेंट है कि खान साहब के साथ ये ज़रूर इंतकाम लेंगे, लेकिन इनका ये जो इंतकाम ना लेने का मैसेज है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, और ये इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए और अपनी CV पेश करने के लिए और पक्का करने के लिए कि भाईजान हम आपके गुलाम। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अंसार अब्बासी साहब आपको पता है कि वाक़िफ़ हाल हैं बहुत सी चीज़ों के। इमरान खान साहब के साइफ़र केस में ऑलरेडी अदालत ये बात कर चुकी है कि इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये लिखा भी कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब इमरान खान साहब को ज़मानत मिली, जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी, तो उस वक्त भी ये बात हुई कि नहीं ये तो इतना संगीन तो नहीं है मामला कि इस पर सज़ाए मौत हो। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूँ कि साइफ़र केस में इस्तग़ासा ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यानी 14 साल कैद या फिर सज़ाए मौत का मुतालबा करेगा। इस सब के अंदर इन्होंने ये कन्फर्म किया है और द न्यूज़ से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं साइफ़र केस के अंदर रिजवान अब्बासी, उन्होंने बताया है कि इस्तग़ासा के पास वज़ारत ख़ारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमिज़ी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफ़र केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इक़दाम हुआ और इससे पाकिस्तान के दुश्मन मालिक को फ़ायदा पहुँचा। ताहम साइफ़र केस में इमरान खान के वकील सफ़ाई जो हैं वो तो इस सब के अंदर ये बात जो है सलमान सफदर साहब ने भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला उससे साइफ़र केस के गुब्बारे से हवा ही निकल गई। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस्तग़ासा जो है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो वज़ारत ख़ारजा के 3 सीनियर अफसरान की गवाही पर करेगा जिन्हें वो अहम करार देता है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की 5
ब्रैकेट में 3 है और उसकी शिक है बी। इसके तहत सज़ा जो है इनके मुताबिक वो है सज़ाए मौत या 14 साल यानी कि उम्र कैद की सज़ा। और इसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने कन्फर्म किया है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी ये कह रहे हैं कि स्टेट का हमारा मुतालबा ही यही होगा कि इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जाए। अब आप अंदाज़ा करें, अब इमरान खान साहब के साइफर केस में जो वकील है जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो है वो इस केस की जल्दी समाअत करना चाहते हैं। वकील साहब जो हैं उनकी कोई दांत की सर्जरी हुई है और वो नहीं आ पा रहे, तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, टाइम मिलता है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के ना आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल को बतौर वकला सफाई मुकर्रर किया गया। अब ये क्या मामला होता है? ये मामला है कि रियासत ही आपको एक वकील दे देती है कि ये आपका दिफा करेंगे अपनी मर्जी से, यानी स्टेट आपके खिलाफ कंप्लेनेंट भी है और स्टेट ने ही आपको एक वकील दे दिया कि ये आपका स्टेट डिफेंस काउंसिल है, ये आपका दिफा करेगा अदालत के अंदर ताकि अदालती कार्रवाई चले और आपको जल्द अज जल्द सजा हो जाए। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि साइफर केस के जो जज हैं अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने वकला के पेश ना होने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने का हुक्म दिया। मलिक अब्दुर्रहमान बानी PTI के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे, जबकि यूनुस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे। दोनों सरकारी वकला मुल्जिमान की जानिब से बतौर वकील सफाई पेश होंगे, यानी ये दोनों सरकारी वकला हैं और ये वकील सफाई के तौर पर पेश होंगे। कैसा केस लड़ेंगे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट काउंसिल मुल्जिमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जिरहा करेंगे। अब ये जिरहा कैसे करेंगे वो भी सबको पता है। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब इस सब के ऊपर अदालती फैसले पर गुस्से में भी आए और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब और जज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ये बात कही जा रही है और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो सरकारी फाइल है वो हवा में उछाल दी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस गवाहान पर जिरा शुरू ना हो सकी। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है। इमरान खान साहब ने जज से मुकालमा किया कि जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो हमारी क्या नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब ये कोई मजाक चल रहा है आपकी अदालत में? मैं 3 माह से कह रहा हूँ कि समाअत से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। बारहा दरख्वास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी चाहती, मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो ये केस आगे कैसे चलेगा? बानी PTI के मौक़िफ़ पर जज ने कहा कि जितना आपको रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया। वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी या फिर वकला से मुलाकात, आपकी दरख्वास्त मंजूर की। मेरे रिकॉर्ड पर 75 दरख्वास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतल्लिक हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई। ओपन ट्रायल में किसी को जेल आने से कैसे रोका जा सकता है? इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इस पर जज ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने जहमत नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या साख रह जाएगी? जज ने जवाब दिया कि मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता, मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ। मैं ऑर्डर कर करके थक गया हूँ मगर आपके वकील नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा था अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। अच्छा, वैसे ये सारी चीज़ें जो है जज साहब आप बुला लें इन्हें भी उधर ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स, इसमें ये कोई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा तो नहीं है। यही तो निज़ाम खौफजदा है कि इमरान खान जेल से निकला, उसकी एक झलक आई तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। तो आप बुलाएं, हिम्मत करें, इमरान खान को बुलाएं आप उधर अदालत में। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन की बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया, जेल से बाहर निकलते ही एक और केस में मुझे उठा लिया गया। जज ने इस्तफसार किया कि शाह साहब इस केस को लटकाने का फ़ायदा क्या है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतमाद नहीं। इस पर जज ने कहा कि आप अपने वकील को बुला लें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकीलों से डिफेंस करवाया जा रहा है, इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ आ चुका है, आपने सिर्फ हुज्जत तमाम करनी है। अच्छा, ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है और आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू है उसने भी तारीख का धारा बड़ा वाज़े कर दिया है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर और पाकिस्तान के सदर जो हैं उन्होंने जामिया कराची में एक कॉन्वोकेशन की तकरीब से उससे खिताब किया और इन्होंने कहा कि डंडा हर मसले का हल नहीं है, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। इन्होंने इसके अंदर ये जो बात कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक जुमला जो है अगर इसे फैसला साज समझ जाएं कि एक तो डंडे से चीज़ें चल नहीं सकती और यूट्यूब और इंटरनेट आप बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया आप बंद कर देते हैं, इससे होता क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ बिल्ली की तरह, वो बिल्ली को आता देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, ख़तरा टल जाता है, मकबूलियत कम हो जाती है बल्कि और बढ़ती है। और सदर मुमलिकत ने, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी जो हैं और पाकिस्तान के सदर हैं, रियासत के सरबराह हैं, इन्होंने आज ये बात करके एक बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि डंडा जो है वो इस तरह से नहीं चलेगा और डंडे का कोई इतना खास फ़ायदा भी नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।